पास आज है ना, ये एनर्जी मुझे बोल रही है कि किसी चीज़ को खुद अपनी मर्जी अपने हाथों से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये एनर्जी मुझे बार बार मिल रही है। सो आई वुड लाइक टू चेक ऐसा क्या है जो आप खुद से इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म का मतलब बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाना, कोई ऐसा सिनेरियो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये आपकी किस चीज़ को लेके है, बट स्टिल मैं चेक करना चाहती थी, इसको मैं ज़रूर चेक करूँगी। एक दो चीज़ें हैं, मुझे बताइएगा, आपसे रेजोनेट होगी तो आपको समझ में आएगा ये रीडिंग आपके लिए चल रही है। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ होना माइंड में कि बेशक कितना मर्जी आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लो, कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसा है कि ये कपड़े पहनूंगा तो इस तरीके के लोग आपको इस तरीके का, मतलब उनका नज़रिया वेरी पिकी वेरी चूजी। कपड़े पहनने में कलर्स में क्या कलर होना चाहिए, कैसा कैसा स्टफ होना चाहिए, किस तरीके का, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। आप ना इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पिकी हो, बहुत ज़्यादा। या फिर आपका कपड़े का ही काम हो सकता है, तब भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान, इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना। या फिर आपका खुद का कुछ ना कुछ कपड़े से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आपको इंटरेस्ट हो ऐसे काम में, ये भी हो सकता है। आपको ना, आप बोलते हैं ना कि बहुत ध्यान से अपने अपनी चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना, कपड़ों को बड़े ध्यान से रखना, बहुत अच्छे से सजा के रखना। और जब आप उसको, मतलब आपकी जहाँ पे पर्सनैलिटी की बात आए, आपके माइंड में भी ये चीज़ है कि जो आप पहनोगे वैसा लोग आपको समझेंगे। और शायद आप इसीलिए उस चीज़ पे बड़ा ध्यान भी देते हो, बड़ा बहुत ध्यान से सोच समझ के कहाँ कैसे किस तरीके से बन के जाना है, किस तरीके से आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, तो बहुत सोच के समझ के बड़े अच्छे से समझदारी से आप ये सारी चीज़ें सोच के तब आप मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कपड़े पहनते हो, या फिर किसी भी तरीके आपका ड्रेसिंग आप उस इस तरीके से आप डिसाइड करते हो। मुझे सबसे पहला मैसेज, मुझे नहीं पता आपके लिए ऐसा क्यों मिला, बट हाँ ये मुझे मैसेज मिला। दूसरा मैसेज मुझे जो आपके लिए मिल रहा है, दूसरी एनर्जी है, मैं उसको एक बार चेक भी करूँगी, लेकिन ये मुझे बार बार ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ना अपने कोई ऐसी चीज़ को, जैसे कि जो बोलते हैं ना चाइल्डहुड, बहुत सारे लोगों का जो इनर चाइल्ड इशू होता है, जो इनर चाइल्ड से रिलेटेड बहुत बहुत सारी चीज़ें, उससे उस एक से एक इनर चाइल्ड इशू है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में अड़चनें आ जाती हैं। तो समथिंग लाइक दैट कि कुछ इनर चाइल्ड कोई इशू होना आपको, और शायद उसको आपने बहुत सालों तक उस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत सालों तक उस पे आपने ध्यान नहीं दिया। और अभी आपके धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज़ आने लगी है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं से इशू आ गया। ये जैसा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो या फिर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो, आपके माइंड में है कि ये अचानक से नहीं, आपको अभी शायद रिसेंटली पता लगा है कि ये इनर चाइल्ड जो है आपको कहीं न कहीं वो परेशान कर रहा है। वहाँ से ये आपकी समस्या शुरू हुई है। आपके ना प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं आपके फैमिली में किया हुआ किसी का कोई बिहेवियर, या फिर किसी तरीके का कोई चीज़, जिसकी वजह से आपको किसी तरीके का इश्यू, हेल्थ इश्यू, मेंटल हेल्थ इश्यू, कोई इश्यू आपकी लाइफ़ में चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ना इनर चाइल्ड का कुछ ना कुछ है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, फैंटास्टिक। इफ़ यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, प्लीज़ इस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करो। बहुत सारे जो है लोग इस चीज़ को ना नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसके लिए आप हीलिंग ले सकते हो, बहुत अच्छे से आपके लिए वो भी वर्क करती है। बहुत सारे इश्यूज़ तो वहीं पे आपके सॉल्व हो जाएँगे। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो मुझे ये मैसेज मिला आपके लिए, मैंने आपको बता दिया। नंबर 3 जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आप ना कोई इन दिनों पे ऐसा काम कर रहे हो व्हिच इज़ नॉट ओनली गुड फॉर योर सोल और बॉडी। मतलब आप ना अपनी सोल के लिए भी, जैसे क्या होता है, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, अच्छी डाइट, अच्छा खान-पान, ये सब बहुत ध्यान रखते हैं ना कुछ लोग। आप ना कुछ ऐसा अपनी सोल के लिए भी करना, मतलब कर रहे हो। और ये गाइडेंस भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बॉडी के साथ-साथ, जैसे अपनी स्किन की बहुत लोग केयर करते हैं, अपनी बॉडी की बहुत लोग केयर करते हैं, खाना-पीना, डाइट, ये वो। ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी सोल के लिए भी करें तो।
क्योंकि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। ये वक्त आपका इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहो तो। और ठीक है, ये चीज़, एक चीज़ और मुझे मैसेज मिला, आपको मैं बोल ही रही थी, और मतलब बोल ही रही थी, बट मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए। वो एनर्जी के मैंने आपको मैसेज बता दिए हैं। अपनी फैमिली में बैठ के, मान लो आप 4 लोग बैठ के भी साथ में खाना खाएँ ना, तो भी आपको ऐसा फ़ील नहीं होता होगा कि आप 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। आपकी चॉइस बहुत, मतलब ना, आपकी पसंद बहुत ही डिफरेंट है। आपकी फैमिली में हो सकता है खाने में भी बहुत डिफरेंट हो, पहनने में भी बहुत ही डिफरेंट है। 10 लोग अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं ना, वहाँ पे भी मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि वेरी डिफरेंट। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट क्राउड, कुछ ऐसा। कुछ ना कुछ ऐसा, और शायद इसी वजह से ना, आपकी कोई चीज़ थी जो आप करना चाह रहे थे, या फिर जिस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे थे, बिकॉज़ ऑफ फैमिली नहीं आप कर पाए। पता नहीं, मुझे, मैं क्लियर कट ही बोल रही हूँ। मुझे लगता है कुछ ऐसा। अपने अपने घर में ही आपने खुशी ढूँढने की कोशिश करी और आपको नहीं मिली। फिर उस कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि वो खुशी फिर आपने बाहर ढूँढने की कोशिश करी, और शायद आप उसी जर्नी में अभी अभी आप हो। बिल्कुल, बोलते हैं ना, ऐसा नेचर बन जाना कि बिल्कुल अलग-थलग थोड़ा-सा बिहेवियर, अलग-थलग सोच। मुझे ना, आपको मैं मैसेज दे रही हूँ, एंड अब मुझे टाइगर और ये सब चीज़ें जो है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। ऐसी ही चीज़ें मुझे सुन, तो ये मुझे हाई चांसेस हैं कि आप वैसे वाला आपका नेचर बन गया हो कि अपन, मतलब उसमें पूरा क्राउड में नहीं चलना, अलग चलना है, अकेले चलना है, अकेले अपना अपना पाथ अलग सोचना है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ ना कुछ, ऐसा ही आपका नज़रिया है। और अगर आप सिर्फ़ सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो फिर वही सेम चीज़ है कि इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है कहीं न कहीं, जो आपकी बाकी की चीज़ों में भी अड़चन क्रिएट कर रही है। अड़चन मैं देख लेती हूँ, क्यों मुझे 2-3 बार मैसेज मिल गया मुझे ये। ऐसा क्या ही है? माय गॉड! कोई एलिगेशन लगना, आपकी फैमिली में किसी पे कोई एलिगेशन लगा था क्या? किसी चीज़ का, या फिर ये एलिगेशन आप पे ही लगा था? कोई चीज़ गुम हो गई थी घर से और उसका एलिगेशन आपके ऊपर लग गया था? आपकी फैमिली में किसी का मिसकैरेज हुआ था? किसी चीज़ की वजह से किसी तरीके का आप पे एलिगेशन लगा था? आपकी, मतलब कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई चीज़ गुम हो गई थी, या फिर कोई कोई चीज़, आपको कोई कोर्स वगैरह आपको जॉइन कराया, आप नहीं उसको कंप्लीट कर पाए, या फिर कहीं नुकसान हो गया। पैसों से रिलेटेड क्यों आ रहा है? कोई, आप किसी तरीके का आपको ऐसा बोला गया कि आपकी वज़ह से ये नुकसान हुआ है, इतना पैसा वेस्ट हो गया, देखो तुमने कुछ नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। आपके ऊपर कोई एलिगेशन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और ना चाहते हुए भी ना, वो चीज़ अभी भी आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है, मुझे लग नहीं रहा वो चीज़ ठीक हुई, नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अभी भी आप लेके चल रहे हो। स्पेसिफ़िकली ये चीज़ आपको रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी। हुँ, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे ना, देयर इज़ हाई चांसेस देयर इज़ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनर चाइल्ड कुछ ना कुछ है आपकी। यू शुड डेफिनिटली गो फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, यू शुड डेफिनिटली गो फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है? और ये आपके लिए वर्क करेगी, फॉर श्योर वर्क करेगी। कुछ मुझे लग रहा है ऐसा कि हुआ था आपके साथ ऐसा कुछ, तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे आपकी बात हो रही है, ठीक है? और शायद आप आपके ऊपर, ओके, एलिगेशन ये भी लगा था कि मतलब अपनी पसंद से आपने कोई चीज़ कर ली थी और वहाँ पे पैसा डूब गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी कुछ, ऐसा कोई एलिगेशन किसी तरीके का आपको सुनाया गया किसी चीज़ को लेकर, और आपके वो दिमाग में और दिल में बैठ गई है, वो चीज़ निकली नहीं है अब तक। शायद आपको लग रहा है वो निकल गई है, बट देयर इज़ अभी भी है। और शायद इसीलिए जो हमारे पास मैसेज आया ना, कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी सोल के लिए, मतलब आपकी, जिस तरीके से हम बॉडी की केयर करते हैं, सोल की केयर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो शायद तभी आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है? सो या
ओके, ये थी आपके लिए गाइडेंस। और हाँ, इससे ज़्यादा तो आई गेस मैं दोबारा भी मैसेज निकालूँगी तो मेरे पास सेम सेम मैसेज निकल के आएँगे, एंड फालतू में उस चीज़ को 2-3 बार बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ आएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, देखो 10 बार भी बोलूँगी सेम। मैं बोल रही हूँ ना कि इनर चाइल्ड कुछ ना कुछ ट्रॉमा या फिर कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जो कि आपके आगे जो अगर आपके करियर में, फाइनेंसेस में बहुत रुकावट आ रही है ना, और ये चीज़ें बहुत बड़ी अड़चन क्रिएट कर रही है, हो सकता है बहुत बड़ी अड़चन बनी हुई है किसी चीज़ में। प्रमोशन पता नहीं क्यों यहाँ पे किसी का प्रमोशन भी रुका हुआ है, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आना, लेकिन उसको उनको ग्रैब ना कर पाना, ये भी एक चीज़ मुझे आप 2-3 मैसेज और मिल रहे हैं, बट ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको साथ में कुंडली रीडिंग भी बुक करनी है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ईमेल करने से पहले हाउ टू बुक विद अस प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, और कई बार क्या, अगर ईमेल सही से नहीं होगी तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। ऑटो जनरेटेड ईमेल्स हमारी होती हैं। इसी वजह से आप हीलिंग्स, आपको कोड कटिंग्स या फिर आपको किसी भी तरीके का रिमूवल चाहिए है, तो उसके लिए भी आप सेम ईमेल पे ईमेल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ देख लीजिएगा हाउ टू बुक विद अस। आपको मिलते बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय